नमस्कार हमारे वैचारक सीरीज के श्रोताओं और कहीं ना कहीं दर्शकों, आपके प्रेम और स्नेह के आभारी हैं। हम लोगों की ये शुरुआत आप ही के प्रेम से चलेगी और आज हम एक बड़ा ही ऐसा विषय लाए हैं जिसको छू कर भी नहीं छुआ गया, चर्चा हो कर भी चर्चा नहीं हुई, और वो एक ऐसा विषय है जिस पर कहीं ना कहीं हमारे श्रोता, आप लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को मानने पे मजबूर हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे कि ये बात आपने अच्छी उठाई। हम चूंकि मैं खुद एक संगीत प्रेमी हूँ, मेरे चलते फिरते कहीं ना कहीं मेरे जहन में अच्छी धुनें, अच्छी तरंगे, अच्छा म्यूजिक बजता रहता है। वो 60, 70, 80 और 90s का गोल्डन म्यूजिक हमारे जहन में चलता रहता है और इंस्पायर करता है, कामों का आसान करता है। और कितने बेहतरीन संगीतकार हमारे भारत में गुजरे, जिसमें नौशाद साहब, उमर खयाम साहब लेखक में थे, और शकील बदायूनी साहब, और उसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, बरमंदा और तमाम अनगिनत बेहतरीन नाम। लेकिन वहीं पर ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने एक नया आयाम दिया और संगीत की दुनिया को शुरू से बहुत खूबसूरती से सजाया, जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, उनकी धुनें, उनकी तरंगे। लेकिन उसमें एक और चीज थी जिसने पूरी भागीदारी की, पर हम कहीं उस विषय को छू ना पाए, समझ ना पाए, या हमने उनको उतना प्रोत्साहन नहीं दिया। वो था महिला संगीतकार और गीतकार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कपिल जी, जो खुद एक संगीत प्रेमी हैं, संगीत की अच्छी समझ रखते हैं और काफी कुछ बताएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। नमस्कार। नमस्ते इनाम जी। अब ये जो विषय है और महिला संगीतकार और सिंगर गीतकार, इस विषय पर, ये विषय आपको कैसा लगा? और इस विषय के बारे में, चूंकि मुझे पता है आप संगीत प्रेमी हैं, आप तो वैसे भी फिल्म लवर हैं, आपकी आईडीज में भी फिल्म लवर ही लिखा है, तो इस नाते तय बात है, ये तय है कि आपको अच्छी समझ है, और हम चाहते हैं कि आप अपना ज्ञान और अपनी समझ को श्रोताओं के साथ बांटे, साझा करें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये नया विषय रहा, महिला संगीतकार एवं गीतकार। जी। तो मैं कहीं तक ये समझ रहा हूँ इनाम जी कि हमारा जो पिछले पॉडकास्ट का जो विषय था, हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार, जी, ये जो विषय है आज का, ये उसी विषय के अंतर्गत बड़ी आसानी से और बड़ी ही सुगमता से सम्मिलित हो जाता है। इस विषय पे जो चर्चा करेंगे आज, ये वो चर्चा होगी जिसकी चर्चा कभी हुई नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो खास तौर पर आप, चाहे वो उस जमाने का टीवी मीडिया हो और 1890s का, या फिल्में हो, या उसके बावजूद भी आज तक इस विषय पे कोई खास जोर नहीं दिया गया, कुछ खास स्टेज नहीं दिया गया। हालांकि वो अपनी जगह एक बेहतरीन मुकाम रखते हैं। जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स की महिला टीमें, कौन उसमें मेन है कि अभी जितने भी, हालांकि स्पोर्ट्स नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन एक मिसाल दी हमने कि महिला टीम में कितने कुछ ही चुने हुए नाम हैं जो लोग जानते हैं। अदरवाइज क्रिकेट में कौन कैप्टन है और कौन महिला टीम में कैप्टन है, कबड्डी में कौन है, और उस बारे में लोग नहीं जानते। ठीक उसी तरह शायद कहीं ना कहीं ये साइड लाइन हो गया। तो हमने विशेषकर इसी बात पे कहा कि खासकर मैं इस पर बात करना चाहूँगा।
तो उस जमाने के जिन्होंने भारतीय संगीत में बेहतरीन योगदान दिया, और वो कहीं ना कहीं आज अगर इंटरनेट ना होता तो गुमनामी के अंधेरों में कहीं ना कहीं खो चुके होते। आगे बात बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि ये आपने बहुत अच्छी बात, बहुत ही तर्कपूर्ण बात आपने अपने कथन के अंत में कही कि अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो ये गीतकार, संगीतकार, ये गायक गायिकाएं जो है ये कहीं गुमनामी के अंधेरों में वाकई में खो चुके होते हैं। जी जी जी। जैसे कि आज अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, कई सारे दर्शक हैं जो हिंदी फिल्म देख रहे हैं, कई सारे दर्शक हैं जो हिंदी फिल्मों के प्रशंसक हैं, लेकिन आज वो कहीं दादा साहब फाल्के की बनाई हुई फिल्मों के संदर्भ में कुछ जानते ही नहीं। जी जी जी। जबकि वो व्यक्ति है भारत में जिसने की फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का खास करके उसने एक नींव रखी। बिल्कुल। और देखिए, और दादा साहब फाल्के स्वयं जो हैं वो अगर उनके नाम पे अवार्ड ना चलाया जा रहा होता तो आज वो नाम पूरी तरीके से गुमनामी और अंधेरे में छा चुका था। तो उसी प्रकार से जो गीतकार और संगीतकार रहे वो भी गुमनामी में चले जाते अगर आज इंटरनेट ना होता। ये बात सच आपने कही, बहुत ही तर्कपूर्ण बात है। जी जी जी। और आपने उल्लेख किया कुछ पुराने संगीतकारों और गीतकारों का, जिसमें आपने साहिल लुधियानवी का नाम भी लिया। जी जी जी। और आर डी बर्मन जी हैं, एस डी बर्मन जी हैं। हाँ, आपने बर्मनदा अगर आपने बोला तो फिर वो जाहिर सी बात है, वो उसमें एस डी बर्मन और आर डी बर्मन दोनों ही सम्मिलित कर दिया आपने एक ही शब्द में। मदन मोहन एक संगीतकार हुए, उनकी भी कुछ धुनें मुझको आज भी याद है, और वो मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में वो एकमात्र ऐसे संगीतकार हैं जिनकी बनाई धुनें उनके मरणोपरांत बहुत सालों के बाद, अभी हाल फिलहाल के कुछ 10 वर्षों या 15 वर्षों पहले रिलीज हुई फिल्म यश चोपड़ा की वीर ज़ारा में उनके बनाए हुए संगीत जो है वो सम्मिलित किया गया। और वीर ज़ारा के वो जो संगीत, जो धुनें रही उसमें बड़े उल्लेखनीय रहे वो धुनें जो कि आज भी वाकई कालजयी हैं और दर्शकों ने, श्रोताओं ने बहुत पसंद की, जैसे कि तेरे लिए हम हैं जिए। हाँ हाँ, वीर ज़ारा की बहुत ही सुंदर रचना है ये मदन मोहन साहब की। तेरे लिए हम हैं जिए, वाह, होठों को सिए तेरे लिए। ये बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर कृति रही। और मुझे लगता है शायद मदन मोहन इकलौते ऐसे संगीतकार रहे जिनके मरणोपरांत इतने वर्षों के बाद उनकी रची धुनों को एक मॉडर्न टाइम के सिनेमा में जगह मिली। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आपने उल्लेख किया, वो मेरे पसंदीदा संगीतकार रहे। जावेद अख्तर साहब के संदर्भ में हम लोग पिछले इसी विषय के पिछले खंड में बात कर चुके हैं। हालांकि जावेद अख्तर साहब, हालांकि जितना बातचीत कम की जाए कम है उन्होंने बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि आप महिला संगीतकारों और गीतकारों के संदर्भ में जो बात कह रहे थे, आप उस पर कुछ प्रकाश डालें, और हम भी जानना चाहेंगे, साथ ही साथ श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि आप किन महिलाओं का जिक्र करते हैं। इस संदर्भ में हमारे पास एक लिस्ट है जिनको हमने थोड़ी मेहनत करके इसको इकट्ठा किया, क्योंकि हर लिस्ट में अलग ही अलग डेटा दिया हुआ है और जिसमें सीरीज नहीं थी, और फिर भी कम वक्त में, कम समय में जो भी हो सका हम श्रोताओं के सामने लाने की कोशिश की हमने, और आपसे शेयर करने की कोशिश की है। तो ये जो विषय है काफी मेहनत की, जिस पर कुछ नाम सामने आए जो अलग अलग लिस्ट में थे, और वो एक साथ लिस्ट नहीं मिली जिसमें सभी 60-70 या उससे भी पहले के जो महिला संगीतकार रहीं, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री में कांधे से कांधा मिला के काम किया और बहुत जबरदस्त काम किया, उनका कोई नाम निशान नहीं। और जैसा कि हमने अभी कहा था
या हमारे उस समय के 80s 90s के मीडिया में भी उनका जिक्र नहीं। वहाँ पर जिक्र हुआ तो नौशाद साहब का जिक्र हुआ, और उनका जिक्र हुआ, बर्मन दा का जिक्र हुआ, वही छाए हुए थे, बप्पी लहरी तक का भी हुआ। तो वो उस समय का मीडिया की भी जिम्मेदारी नहीं रही। स्टेज पर भी जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए मुंबई पर, उसमें भी वो उनका कोई खास वो नहीं रहा होगा तो लोकल लेवल पर, मुंबई लेवल ही पे रह के खत्म। तो हमें इसलिए ये विशेष लगा, और कोई बात नहीं। तो उस फेरिस्ट में सबसे पहला नाम हम लेना चाहेंगे जो भारत की पहली महिला संगीतकार रही, उनका नाम था उषा खन्ना। और उषा खन्ना जी ने ये हालांकि जो है ये 3rd फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर रही, और ये फर्स्ट वुमन नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, और जिन्होंने सौतन एक फिल्म है उसके लिए काम किया, और निर्देशक रही, और बहुत अच्छा काम किया उसने फिल्म सौतन के लिए। उसके बाद दूसरा नाम लेना चाहेंगे, इस लिस्ट में है जद्दन भाई। ये नाम आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। इनका पूरा नाम था जद्दन भाई हुसैन, और ये मदर ऑफ नरगिस दत्त हैं। नरगिस दत्त, शी वाज द मदर ऑफ संजय दत्त और वाइफ ऑफ सुनील दत्त। और ये अपने जमाने में सिंगर रही, म्यूजिक कंपोजर रही, डांसर रही, एक्ट्रेस रही, लेकिन म्यूजिक कंपोज जो इन्होंने किया उसमें उसके साथ साथ इन्होंने फिल्म मेकिंग भी की। और ये बात हो रही है 1935, जिसमें उसमें इन्हें मुख्यतः जो इन्हें रचना की इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में, कंपोजर के, सिंगर के रूप में, 1935 की फिल्म बनी तलाशे हक। उसके बाद ये तीसरा नाम हम लेना चाहेंगे कि इसमें सरस्वती देवी। सरस्वती देवी इनका एक्चुअली ये खौर्शीद मिनोचर होमजी इनका नाम था। ये पारसी थी। नाम उस जमाने में चेंज होते थे, अब भी चेंज होते हैं। लोग फिल्म फ्रेटर्निटी में जब आते हैं तो नाम चेंज हो जाते हैं किसी कारण, या किसी अपनी मर्जी से, या खुशी से, या किसी कारण से। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल म्यूजिक कंपोजर रही हैं, और इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम किया, इंडियन फिल्मों में। 1930s और 40s की जो फिल्में थी, उन्होंने 30 से 40 तक इन्होंने 30 से ज्यादा मूवीज की, और जिसमें मुख्यतः अछूत कन्या और जीवन मैया इनकी फिल्में बड़ी मकबूल रही और जानी गई। अब आप सोचिए कि 30 से ज्यादा फिल्में कोई कर रही है और म्यूजिक दे रही है। क्या ये बात हमें और आपको, संगीत प्रेमियों को और फिल्म लवर्स को, ये बात पता नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसमें हम चौथा नाम लेना चाहेंगे इशरत सुल्ताना। तो इशरत सुल्ताना भी ये प्राथमिक रूप से ही ये भी थी, जो और महिलाएं आ रही थी उसमें इशरत सुल्ताना का नाम है। ये म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर रही बॉलीवुड की, जिसमें इन्होंने इनके मुख्य जो रचनाएं रही फिल्मों में वो रही अदले जहांगीर। अदले का मतलब होता है द जस्टिस, तो द जस्टिस ऑफ जहांगीर फिल्म का नाम था, अदले जहांगीर। और ये पहली फिल्म थी इनकी 1934 यानी 1934 में ये रिलीज हुई थी, उस वक्त 1934 के आसपास। फिर दूसरी फिल्म इन्होंने की कज़ाक की लड़की। कज़ाक जो होते हैं एक्चुअली, कजाकिस्तान एक जगह है, एक मुल्क है। तो वहाँ का जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान एक मुल्क है, तो अफगानी उसको कहेंगे। तो ये एक कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। तो कज़ाक की लड़की पे उन्होंने काम किया कंपोजर के रूप में। 1937 में फिल्म बनी। तो ये कहने का मतलब कि अब जैसे उषा खन्ना जी ने डेब्यू किया दिल दे के देखो जी, एक फिल्म थी, और इसके संगीत भी काफी
पॉपुलर हुए थे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, और शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, और जिंदगी प्यार का गीत है अगर तुम ना होते। तो जिंदगी प्यार का गीत है ये, देखिए कितनी सुंदर रचना है ये। वहीं पे अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, किशोरदा का गाना गाया हुआ है, अगर तुम ना होते। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग और ऑनरेबल मेंशनिंग दिस थिंग्स, कि ये इनको मेंशन कर रहे हैं कि देखिए इतना खूबसूरत काम किया गया है और उसका जिक्र और नहीं है। हमें तो सुनाई नहीं पड़ा ऐसा, नाम तो अक्सर हम रेडियो पर सुनते रहे, हम रेडियो लिसनर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर रहे हैं। शायद म्यूजिक की समझ या म्यूजिक की पसंद वहीं से हमें आई है। लेकिन आप उस वक्त तो हम जानते नहीं थे कि वो उषा खन्ना लेडीज जेंट्स है, और सरस्वती देवी नाम लिया, जद्दन बाई कह के वो निकल गई कह के, तो उतनी समझ नहीं थी। तो हालांकि ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू नाम ऐसे सुनने को मिलते थे। तो फिर बॉलीवुड से बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से दादा साहब फाल्के को बिल्कुल भुला के रख दिया गया, तो उसी तरह से जब द मेकर, द फाउंडर है, तो द ऑर्गेनाइजर वही गायब है। तो ये तो उसके बाद की चीजें हैं। तो इतना बढ़िया काम करिए कि देखिए जिसमें इतना बढ़िया गीत लिखा हुआ है, कितना बढ़िया कंपोज किया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी है। और एक ये तो बड़ा गाना सुनते आए थे, और बड़ा लोगों में और शादियों में गाना चलता था। शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी चाय पर बुलाया है। तो इस सुंदर संगीत है, ये लाइट म्यूजिक है, लेकिन बड़ा मकबूल हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, बड़ा फेमस हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये तो बड़ा फिलोसफिकल गाना है, अगर तुम ना होते, अगर हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते। तो इस तरह के गीत बनाए गए। फिर इसी दौर में हम हमारे भारतीय संगीत की जो है एक रत्न, एक डायमंड, लता मंगेशकर जी को भी हम नहीं भूल सकते। लता मंगेशकर जी को हम एज ए गीतों में हम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी रही हैं। जो एक फिल्म इन्होंने की आनंदन, उसमें इन्होंने संगीत दिया, सोलो संगीत दिया, और फॉर मराठी मूवीज में इन्होंने काम किया, संगीत बद्ध किया, संगीत कंपोज किया। 1960 की फिल्म है जिसमें मोहित त्याची एक फिल्म है, और एक फिल्म है मंजुला, इसमें लता जी ने भी काम किया। तो और इसी एक लिस्ट में एक और भी नाम है, और बहुत कम लोगों ने सुना होगा, भावार्थनी जी। भावार्थनी ये डॉटर ऑफ इलैया राजा, आप एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, उनकी बेटी थी। हाँ, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रहे। म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ। और भावार्थनी इन्होंने फिल्म की मित्र और फिर मिलेंगे, ये फिर मिलेंगे फिल्म अभी ही आई थी, सलमान थे उसमें। और हाँ, ये एक अच्छी फिल्म थी। तो ये देखिए, ये जो नाम फेरिस्त की है, ये भी हमने अभी बहुत सॉर्ट आउट करके, जो समय के हिसाब से था, अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत कुछ कहने को है, वो ढूंढने को है। तो एक रेडियो पर नाम ले लेना, तो ऑल इंडिया रेडियो, तो उसने तो नाम ले लिया। तो क्या आज के लोग इतना जानते हैं? शायद हमारी ये चर्चा कहीं ना कहीं इसीलिए खास है। एक ऐसे बिंदु पे हम लोगों ने बातचीत की है आज, जो था तो, लेकिन उसको इतनी पहचान नहीं दी थी। क्या कहते हैं आप इस वक्त? देखिए, आपने ये जो महिला संगीतकारों और गीतकारों के संदर्भ में बात जो आपने यहाँ पे छेड़ी है, इसमें मैंने ये भी पाई बात कि आपने जिन महिला संगीतकारों के संदर्भ में बात यहाँ पर उल्लेखित करी, उसमें से कई महिला संगीतकार ऐसी रही जिन्होंने हिंदी के अलावा और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। हालांकि हमारा जो विषय है वो हिंदी फिल्म गीतकार एवं संगीतकार का था, लेकिन चलिए ठीक है, भारत में
विविधताएं हैं भाषाओं की, संस्कृतियों की, तो ये, और अगर किसी और भाषा की संगीतकार ने अगर हिंदी की एक भी फिल्म में भी संगीत दिया तो उसका उल्लेख करने में कोई, तो वो लिस्ट में तो आती नहीं। हाँ बिल्कुल, और लिस्ट ये में आती है, और उनके अन्य टैलेंट में पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपने दिल को खुला रख के और सच में बात देखें तो वो पूरी हकदार है, बिल्कुल हकदार है, और उनके अन्य भाषाओं में किए गए कृत्यों को भी हमको उल्लेखित करना चाहिए, बिल्कुल उल्लेखित करना चाहिए। अब जैसे कि आपने पुराने संगीतकारों के काफी नाम गिनाए, और आपने नाम पुराने संगीतकार की, महिला संगीतकारों के नाम इसलिए गिनाए क्योंकि बीच में हमने पाया कि फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसा समय भी आया, और सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही मैं क्यों कहूँ, अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी ऐसा समय आया जहाँ पर महिला संगीतकार और गीतकार तो बिल्कुल ना के समान हो गए, बिल्कुल मैं ये तो कहूँ कि लुप्त प्राय ही हो गए। लुप्त, ये जो यही बात है, लुप्त प्राय होना, यही चिंता का विषय है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि हमने अभिनेत्रियां तो बहुत देखी जो आती गई, चलती चली गई, और हर भाषा की फिल्मों में अभिनेत्रियां आती रहीं और काफी मशगूलता से काम करती गई, लेकिन पर्दे के पीछे के जो बहुत जिम्मेदारी का जो काम है फिल्म निर्माण का, वहां पे हम पाएंगे कि महिलाओं का हस्तक्षेप बहुत ना के बराबर ही रह गया। रहा भी तो उसको साइड लाइन क्यों किया गया, ये एक विषय है। हाँ, साइड लाइन किया गया या साइड लाइन हो गया, इस पर तो ये भी एक बड़ा रोचक विषय बन सकता है बात करने के लिए। हाँ जी कि साइड लाइन किया गया है कि साइड लाइन हो गया, कि महिलाएं क्योंकि पर्दे के पीछे, सिनेमा कैमरे के पीछे का कार्य संभालना ही नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ चमक धमक और ग्लैमरस और स्क्रीन पर ही आना चाह रही थी क्या? आपकी इस चर्चा से, जिसमें कि आपने महिला संगीतकारों गीतकारों के संदर्भ में उल्लेख किया, इससे एक बहुत बड़ी त्रुटि हो रही थी हम लोगों से अपने पिछले पॉडकास्ट में भी, और आपकी और इस पॉडकास्ट में भी हो जाती, लेकिन अब नहीं होगी। मुझे याद आ गया कि हाल फिलहाल में, आज से 15 साल पहले, एक महिला संगीतकार बड़ी जोर शोर से उभरी हमारी हिंदी फिल्मों में। फिल्म थी अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हिंदी फिल्मों में बड़े अरसे के बाद कोई महिला संगीतकार वापस उतरी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर को आए हुए खासा समय बीत चुका है। अगर उसके बाद से भी हम देखें तो फिर वापस हम पाते हैं कि महिला संगीतकार और गीतकार कोई भी हमको नहीं दिखती। हाँ, हालांकि कुछ नए नाम हैं मेरे पास, जो पुराने जो सिंगर्स रही हैं उनके भी नाम हैं, उनकी लिस्ट है, पर नए जैसे कि आपने अभी सोनम मोहपात्रा का नाम सुना, अब अभी उल्लेख किया उसका, तो इस तरह के कुछ और नए लिस्ट में भी नाम रहे, जिसमें हम कुछ नाम लेना चाहेंगे। जिसमें स्नेहा खनवलकर जी रही, जो MTV साउंड ट्रिपिंग किया उन्होंने MTV पे, और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर फर्स्ट और सेकंड में भी अच्छा काम किया। हाँ, और नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें स्नेहा खनवलकर हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। तो उनको फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। आफ्टर उषा खन्ना, शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ नॉमिनेटेड who has been nominated for Filmfare, Indian Filmfare Award। तो ये उषा खन्ना के बाद दूसरी स्नेहा खन्ना। उसके बाद अभी ये तो हमने जिक्र किया पुरानी महिला डायरेक्टरों का। अभी ये न्यू की बात हुई, जैसे कि आपने छेड़ा नयों में, नई संगीतकारों में और गीतकारों में, तो उसमें स्नेहा खनवलकर के बाद जो है दूसरा नाम है जसलीन लोयाल का। तो हाँ, तो उन्होंने अभी बत्ती गुल मीटर चालू और हार्ट सॉन्ग्स हर गंगे में किए। हमने शुरू किया था स्नेहा खनवलकर जी से, जिन्होंने MTV साउंड ट्रिपिंग की, उसके बाद गैंग ऑफ वासेपुर फर्स्ट और सेकंड में काम किया और फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड हुई म्यूजिक डायरेक्टर रूप में आफ्टर उषा खन्ना। ठीक है,
उसके बाद जसलीन रोयल, जिन्होंने बत्ती गुल, मीठा चालू और हर हर गंगे सॉन्ग्स किए, और इन्होंने पहला ब्रेक पाया वीरा द वेडिंग से, जो फीचर जिसके गाने, इनके गाने उसमें फीचर किए गए सभी गाने। तो फिल्म बनी बार बार देखो, वो कंप्लीट साउंड ट्रैक इनके ही है। और फिर और हिचकी हुआ, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी हिचकी। और उसके बाद आलोकानंद दास गुप्ता है, नेटफ्लिक्स पर कंप्लीट स्कोर किए हैं। एक सेक्रेट गेम बड़ा मशहूर सीरीज चली। और हाँ, ब्रेथ ऑन अमेज़न, ब्रीथ जो है ये हमने देखी नहीं, अमेज़न पे सेक्रेट गेम्स हम जानते हैं। वहीं पे शी आल्सो कंपोज सॉन्ग फॉर राजकुमार राव की बड़ी बढ़िया फिल्म आई थी, एक ट्रैप्ड, लीक से हटकर पिक्चर थी वो, उस पे काम किया इन्होंने। और रचिता अरोरा, लबों से छूकर, सीक्रेट गेम्स और आल्सो न्यूटन, ये 2017 में राजकुमार राव की ही फिल्म थी, जिसमें रचिता अरोरा जो न्यूकमर में है उन्होंने काम किया। और अनुराग कश्यप की एक फिल्म थी मुक्काबाज, उसमें काम किया। और इंटायर बैकग्राउंड स्कोर किया है, पिक्चर थी शुभ मंगल सावधान। और वहीं पर एक नाम और लेना चाहेंगे हम, परंपरा ठाकुर का। तो परंपरा ठाकुर ने टॉयलेट, एक प्रेम कथा, फिर यमला पगला दीवाना एक फिल्म की, जो यमला पगला दीवाना तो बहुत ही फिल्म लोगों को पसंद आई, लोगों को म्यूजिक भी बहुत पसंद आया उसका। तो ये कुछ फिल्में हैं, और उनके संगीतकार हैं, महिला संगीतकार जिनका नाम हमने लिया है। वो उन ओल्ड गीतकार और संगीतकार के बाद, उसमें तो गीतकारों की तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है पुराने में। तो ये अभी नए में भी है, तो लेकिन इसमें भी अब देखिए नॉमिनेट हुई स्नेहा खनवलकर। हमें लगता है कि गैंग ऑफ वासेपुर का बहुत अच्छा संगीत था, जिसमें कुछ गाने बड़े प्रयोगात्मक रूप से बड़े सफल थे, जिसमें ओ वुमनिया करके एक सॉन्ग था जो रूरल पृष्ठभूमि पर मॉडर्नाइज करके बनाया गया था। बड़ा सुंदर गाना बनाया गया था वो। ऐसे प्रयोगात्मक चीजों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, अफसोस की बात है। जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बात को आगे बढ़ाते हुए? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा आपने जो आखिरी शब्द कहा कि प्रयोगात्मक कार्य को भी प्रोत्साहन नहीं मिला, कहने का मतलब स्नेहा खनवलकर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में अच्छा संगीत दिया, उसके उपरांत भी उनको बड़े प्रोडक्शन की फिल्मों में अभी तक जगह नहीं मिली। जी 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 जी। और ना ही वो उनका नाम उतना प्रचलित हो सका जितना कि अपेक्षाकृत पुरुष संगीतकारों और गीतकारों का नाम प्रचलित हुआ, और जितना उनको काम मिलता रहा। इसमें उल्लेखनीय है प्रीतम, ए.आर. रहमान, शंकर एहसान लॉय और साजिद वाजिद जी, और गीतकारों में नुसरत बद्र है। तो प्रयोगात्मक कार्य करने के उपरांत भी महिला संगीतकारों को और गीतकारों को बहुत ही कम अवसर मिले, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे आपकी बातों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है मुझे कि जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा था कि शायद युवतियां और महिलाएं जो हैं वो कैमरे के पीछे काम नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है। अब वापस इधर देखा जाए तो वो महिलाएं और युवतियां कैमरे के पीछे संगीत की दुनिया में अपना पैर जमाने का प्रयास निरंतर कर रही हैं। और उन्होंने कीर्तिमान भी कायम किए हैं। अच्छा संगीत, अच्छा कार्य, यानी उसकी स्क्रिप्टिंग भी अच्छी की है, लिखा भी है, मेहनत की है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम अगर कर रहे हैं तो ये बड़ी हमारी अंधी और अन्यायवादी दृष्टि है। जी जी। तो इसी विषय पर, हाँ, तो यही विषय था। ये कहीं ना कहीं लगता था इस पर बात हो, वैचारिक पर बात हो। हमने तो, जो कि आपने जैसा कहा कि संगीतकार
और गीतकार ही है, वो तो ठीक है, लेकिन एक मेन पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन जो साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहा, लड़ता रहा, पर उसको नजरअंदाज किया गया या हुआ, उस पर तो हम पूरी जानकारी नहीं है, क्या कारण है ये तो एक अलग विषय है। मगर उस पर बातचीत ना हो ये तो हमारी ही कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी विषय पर यही है कि कुछ और नाम हैं पुराने गीतकारों के, जिन्होंने इस हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ तक ले आए कि वो एक साधारण सी इंडस्ट्री एक महानतम रूप जिसने ले लिया, और जिसके गीत और संगीत की बहार पूरे विश्व में फैल गई, यहाँ तक कि यूरोप और रशिया जैसे मुल्कों में काफी लोगों ने पसंद किया और वो फैन हो गए भारतीय सिने कलाकारों के। पर एक्चुअल में काम करने वाले लोग उसके पीछे ही रह गए। तो ये है जिसमें जहाँ पर हम लता जी का नाम लेते हैं, वहाँ पर हम सिंगर में लता जी तो म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर भी रही, वहीं पर आशा भोसले को संगीत के उनकी सुरीली आवाज कभी भूल ही नहीं सकते। वहीं उनकी एक सिस्टर थी उषा मंगेशकर, जिन्होंने गीत गाए पर उनका कोई खास चर्चा नहीं रही। और संगीत की दुनिया में शमशाद बेगम रही, सुमन कल्याणपुर एक बहुत ही सुरीली आवाज थी भारतीय संगीत की। वहीं पर कविता कृष्णमूर्ति, जिनकी बढ़िया आवाज से 90s का म्यूजिक सजा रहा। और वहीं पे और पीछे जाते हैं 1960, 46-49 तक सुरैया, जिनकी तो उस वक्त स्टार थी, लोगों को बड़ा पसंद थी। नहीं तो ये सब तो नाम जो रही तो गायिकाओं के नाम रहे, गायिकाओं के नाम है, क्योंकि ये गायिकाएं हैं। और इसमें से कुछ महिलाएं जिन्होंने संगीत भी दिया, एक्टिंग भी की और गाया भी, जिसमें एक नाम और है उषा उत्थुप। उषा उत्थुप बहुत टैलेंटेड सिंगर रही। और एक जमाना था ये 90s से भी पहले का कि रंबा हो एक गाना हुआ करता था। जी। तो बड़ा अजीब सा था, लेकिन उसमें बड़ा वाइब्रेशन था। ये एक डिस्को सॉन्ग था उस वक्त। बिल्कुल। हम लोग जाने उन्हीं से, लेकिन बाद में पता चला ये तो तमिल, तेलुगु, पंजाबी, पता नहीं कितनी भाषा में उन्होंने गीत और संगीत बनाया है। बनाती रही। और अभी कुछ वर्षों पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी डॉन, उसमें भी इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय गीत गाया था। और उषा उत्थुप की आवाज जब भी आती है किसी गीत में तो वो मालूम पड़ता है कि वो गा रही हैं। अलग ही आवाज है उनकी, अलग ही बेस है उनकी आवाज का, अलग ही बेस। जी। उस गीत का शीर्षक है आज की रात होना है क्या। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी आवाज दी है उषा उत्थुप ने। उषा उत्थुप संगीतकार भी रही है, इसका मुझे कुछ खास ज्यादा जानकारी नहीं है। जी। लेकिन अगर आपको कुछ गीत पता है उनके जिसको कि उन्होंने संगीतबद्ध किया तो मैं चाहूंगा कि आप उसका उल्लेख कर दें यहाँ। हालांकि हमने भी गीत ही सुने हैं और इसकी शायद हमें पूरी जानकारी नहीं है, पर हम ये कंफर्म जानते हैं इस बात को कि गीत और संगीतकार दोनों ही की उसमें उनका पूरा हाथ रहा है। और बहुत मकबूल रही हैं, बहुत पसंद की गई हैं अभी तक हम लोग उनको। और उन्होंने एक्टिंग भी की है उषा उत्थुप ने इसमें। बिल्कुल, उषा उत्थुप ने एक्टिंग करी है। जिसमें एक फिल्म आई थी सात खून माफ, बिल्कुल 2011 में आई है ये पिक्चर। तो ये कहने का मतलब ये कि इतना टैलेंट होने के बावजूद साइड लाइन होना और पूरी तरह से वो सम्मान न मिल पाना इतने बड़े देश में, और इतने टैलेंटेड, इतने कामयाब होने के बावजूद, ये चिंता का विषय है। और
फिर से सोचने का विषय। और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि फिर वापस हम उसी बात पे आ सकते हैं, आ ही जाते हैं कि जी जी जी। हमारी फिल्मों में कला अब दूसरे पायदान पे हो गई है। पहले पायदान पे सिर्फ ये है कि वो फॉर्मूले ले आओ, वो फॉर्मूले लगा दो जिससे पैसा डबल और ट्रिपल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों के नाम पर फॉर्मूलों की खोज की जा रही है, कला की खोज कतई नहीं। जी, तो वो कला के नाम पे कुछ भी आप कर दीजिए, हाँ, तो वो तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, उसमें कला नहीं। जब फॉर्मूला बेस्ड फिल्में बन रही होती हैं, फॉर्मूला बेस्ड काम हो रहा होता है, तो वहां पर कला और कलाकारों को हाशिए पे रख दिया जाता है और ढर्रे की तरह ही रिपीट चीजें की जाती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं हाँ, कोई भी फिल्म बहुत कामयाब हो गई तो फिर हर निर्माता, निर्देशक, लेखक उसी तरह की फिल्म बनाने में लग जाता है। हाँ, उससे सबसे पहला जो झटका मानसिक रूप से, जो गीत, संगीत, लेखन, जो अपने दिल से जो लोग जुड़े होते हैं और सीख के आए हुए होते हैं, सच्चे प्रेमी, सच्चे कला प्रेमी, उनकी मानसिकता का बड़ा हुआस और आघात पहुंचता उन्हें। पहली बात तो ये बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके वो करना पड़ता है जो मजबूरी में धारा बह रही है, वो कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया जाता है। और यही कारण है कि हम लोग अभी कोई ऐसा संगीत गाए बगाए अगर कोई कुछ सुनने को मिल जाए तो मिल जाए, आज की दुनिया में, आज की न्यू जनरेशन को वो ऐसा कुछ सुनने ही को नहीं मिल रहा है जो उसकी आज से 2 साल के बाद भी चर्चा की जाए। हम तो 40 और 50 के संगीत की अभी चर्चा कर रहे हैं, पर आज अभी तो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ ही नहीं जिसकी 2 साल बाद भी हम लोग चर्चा कर पाए। हाँ, यही कारण है शायद। ऐसे गाने बहुत मुश्किल से अब आ पाते हैं, ऐसा संगीत बहुत मुश्किल से अब आ पाता है जिसकी चर्चा सालों साल तक होती रहे। तो यही है। तो हमारी और आपके इसका अपने इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा यही थी और इसका विषय यही था, यही चिंता थी, इसी पर बातचीत थी। अब हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता जो भी सुनते हैं, संगीत कला प्रेमी जो भी होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें कमेंट करके वो अपनी राय, और वो ऐसे नाम जरूर लेंगे जो शायद कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो गई हो। ऐसा नहीं है कि पूरी बात हमने कह दी हो या हो, तो वो जरूर कहेंगे और उनका स्वागत है, वो जरूर कमेंट करके बताएं। अभी ये तो अथाह विषय है, और भी कुछ बातचीत करना है इस पर। न्यू कमर्स अच्छे संगीतकार आए हैं, मेल्स में और फीमेल्स में, उस पर बात करते हैं। अच्छे लेखक आए हैं, तो ठीक है हमारे प्यारे श्रोताओं जिन्होंने हम लोगों को अभी तक बर्दाश्त किया तो हम लोगों ने ये चिंता व्यक्त की है, ये विषय हम दिलो दिमाग में से मिलकर कभी न कभी अटकता था, खटकता था कि इतने टैलेंटेड लोग, महिलाएं होते हुए जिस तरह से खेलों में कहीं ना कहीं कुछ नाम रहते हैं महिला खिलाड़ियों के, और हॉकी की टीम और हमारी कबड्डी, कुश्ती की टीम, क्रिकेट की टीम अब भी सफर कर रही है और अब भी स्ट्रगल कर रही है। ठीक उसी तरह शायद यहाँ पर तो लोगों ने कामयाबी पा के भी उन महिलाओं को पूरा मुकाम, वो नाम नहीं मिल पाया, और उस पर हम लोगों से जो हो सका हमने बातचीत की है। बाकी हमारे श्रोता उस पर जस्टिफिकेशन दें, आप क्या कहना चाहते हैं आप भी जरूर दें, अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हमको पता चले। हो सकता है हमने कहीं ना कहीं कमी की हो, कुछ नाम ना ले पाए हम, तो हमारे श्रोता बताएं। तब तक के लिए मैं इनाम खान और श्री कपिल जी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार।